राजस्थान में शिक्षा की कमी का असर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर राजस्थान में शिक्षा की हालत बेहतर होती तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति क्या होती? क्या राजस्थान और भी ज्यादा विकसित हो सकता था? लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश के कई राज्यों से पीछे है। आज हम जानेंगे कि राजस्थान में शिक्षा की क्या स्थिति है, क्यों अब तक शिक्षा का सही विकास नहीं हुआ और इससे क्या नुकसान हो रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि सरकार ने इसमें क्या बदलाव किए हैं। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन हकीकतों को भी देखेंगे जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही हैं। और सबसे जरूरी बात, हम इस हालात को बदल कैसे सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, बदलाव की शुरुआत है। राजस्थान में शिक्षा की स्थिति हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर सिर्फ 67% थी, जबकि भारत की औसत साक्षरता दर 74% थी। महिलाओं की साक्षरता दर तो और भी कम, सिर्फ 52% थी। अगर आज के हालात देखें तो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर अभी भी कमजोर है। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि शिक्षा की कमी से क्या नुकसान हो रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। जब पढ़ाई अधूरी रह जाती है तो युवा स्किल्ड नहीं बन पाते। इसका नतीजा बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। आज राजस्थान में लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र में उचित अवसर नहीं मिल पाते। भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ता है। शिक्षा की कमी के कारण लोग अपने अधिकारों को नहीं समझते। यही वजह है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के मामलों में कमी नहीं आ रही। अगर लोग शिक्षित होते तो वे गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। महिलाओं की स्थिति कमजोर होती है। शिक्षा की कमी का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ता है। बहुत से परिवार आज भी लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। अपराध और नशे की लत बढ़ रही है। अशिक्षा के कारण युवा सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। आज राजस्थान के कई इलाकों में युवाओं के बीच नशे की लत बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया, फिल्में और गाने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे युवा पढ़ाई से भटक रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा भविष्य किताबों में है, न कि सिर्फ ट्रेंडिंग गानों और फिल्मों में। अब सवाल यह उठता है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। मिड डे मील योजना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान शिक्षा मिशन, सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए फ्री ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि कई योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन क्या ये सही से लागू हो रही हैं? अगर हां, तो आज भी इतने बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? अब बात करते हैं कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। 1. माता पिता को जागरूक करना, शिक्षा की अहमियत को समझाना जरूरी है। 2. सरकारी स्कूलों में सुधार लाना, स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। 3. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों तक शिक्षा पहुंचानी होगी। 4. युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करना, नशे, गलत संगत और गलत सोशल मीडिया कंटेंट से दूर रहना जरूरी है। मैं जब ये सब जान रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि असली बदलाव तब आएगा जब हम अपने घरों से इसकी शुरुआत करेंगे। आज मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं। उनकी वजह से मैं ये समझ पा रहा हूं कि बदलाव सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं आता, बल्कि समाज को भी आगे आना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी जिंदगी में सही फैसले ले, तो उसे उपयोग करना सिखाइए। टेक्नोलॉजी का, ज्ञान का और सही फैसलों का। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को यह सिखाइए कि वे सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, बल्कि असली ज्ञान के लिए पढ़ें। अगर आज हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कल पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर राजस्थान को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा को सुधारना होगा। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अपने परिवार और समाज में शिक्षा का महत्व समझाइए, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई जागरूक हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी जरूरी मुद्दों पर बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय राजस्थान, जय भारत।